हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एरर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स के रिलेटेड। तो बेटा क्वेश्चन है, इफ़ करंट इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। इसका पहले मतलब समझिए। करंट है 5 एम्पियर मेजर्ड वैल्यू और उसमें जो एरर है वो है 0.1 एम्पियर। दिस इज़ एब्सोल्यूट एरर। और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 3 ओम प्लस उसमें जो एरर है प्लस माइनस है कितना, एब्सोल्यूट एरर है 0.2 ओम। अब बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स एरर। तो आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस और एरर निकालना है। तो ज़रा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, ज़रा साइड में थोड़ा सा समझते हैं इसको। बेटा हमने पढ़ा था इफ़ z इज़ इक्वल टू a रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर माइनस m, तो फ्रैक्शनल एरर जो होगा डेल z बाई z उसका फॉर्मूला होगा n इंटू डेल a अपॉन a। पावर चाहे नेगेटिव में हो, हमने किस में लेनी होती है, प्लस में, इंटू डेल b अपॉन b। यही पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था जो भी फ्रैक्शनल एरर होती हैं पावर्स उसके साथ मल्टीप्लाई होती हैं और रिजल्टेंट फ्रैक्शनल एरर हमें मिलता है। बट अगर मैं आज देखूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला निकालने का क्या है, v इज़ इक्वल टू आई आर। मतलब इसमें i की भी पावर 1 है और r की पावर भी 1 है। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा डेल बी वाई वी इक्वल्स टू, पावर 1 है, मल्टीप्लाई करो या नहीं, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ डेल आई अपॉन आई इंटू 1 प्लस डेल आर अपॉन आर। ये बनेगा डेल वी अपॉन वी इक्वल्स टू डेल आई प्लस डेल आर अपॉन आर। देखिए बेटा सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले निकालनी है मेजर्ड वैल्यू जो वी की आएगी। अब वी की मेजर्ड वैल्यू देखिए कैसे आएगी, पहले करंट की मेजर्ड वैल्यू और रेजिस्टेंस की मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10th में आपने पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर। याद करिए ओम्स लॉ में पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पे किया 5 इंटू 3 दैट इज़ 15 वोल्ट्स। तो बेटा ये मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो मिल गई, बट अगर I में एरर है, आर में भी एरर है, तो ऑब्वियस है जो इसकी कैलकुलेशन होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा। अब वो एरर देखिए कैसे निकालेंगे, जो हमने फॉर्मूला देखा क्या आएगा वो फॉर्मूला कि जब मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर्स हों, तो हमने पढ़ा था उसमें टोटल फ्रैक्शनल एरर will be equal to the fractional error of the individual quantities मल्टीप्लाइड बाई देयर पावर्स। इधर दोनों की पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर बेटा कोई और फॉर्मूला होता जिसमें किसी की पावर 2 होती, तो हमने वहाँ 2 से उसकी पावर एरर को मल्टीप्लाई कर देना था। तो डेल बी बाई वी इक्वल्स टू डेल आई अपॉन आई प्लस डेल आर अपॉन आर। अब देखिए हमको निकालना है डेल वी निकालना है। v की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है 15, तो ये आ गया 15 इज इक्वल टू डेल आई है आई का फ्रैक्शनल एरर, मतलब करंट का फ्रैक्शनल एरर। वो आपको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1, तो दिस इज 0.1 अपॉन आई है करंट की मेजर्ड वैल्यू दैट इज़ 5, तो 0.1 अपॉन 5 प्लस डेल आर कितना है 3, डेल आर कितना है 0.2 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 3। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन गई डेल वी अपॉन 15 इज इक्वल टू, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 इंटू 3 विल बी 0.3 प्लस 0.2 इंटू 5 विल बी 1 अपॉन नीचे 5 इंटू 3 इज़ 15। अब ये 15 दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, तो डेल वी की वैल्यू बेटा बनेगी 1.3। अब डेल वी भी आपने निकाल लिया, वी भी आपने निकाल लिया, तो आप लिखेंगे लास्ट में, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ आप लिखेंगे क्या, इट विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इट इज़ v प्लस माइनस डेल वी, और v की जगह आपका आ जाएगा 15
प्लस माइनस 1.3 वोल्ट। ऐसे आप आंसर्स निकाल लेंगे। तो अगर बेटा आपको ये समझ आ गया तो बेटा एक फॉर्मूला आपने वहाँ पे ये भी पढ़ा था, I इक्वल्स टू Q/T पढ़ा था। आप इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन है? इफ़ Q इक्वल्स टू 15 कूलम प्लस माइनस 0.1 कूलम एंड टाइम जो है इट इज़ 3 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। बोला है फाइंड करंट। तो ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q की पावर 1 T की पावर -1। बेटा मैंने आपको बोला था चाहे पावर पॉजिटिव हो चाहे पावर नेगेटिव हो, जब आप इसको यूज़ करेंगे फॉर्मूले में आप दिस वन फ्रैक्शनल एरर के, तो बेटा पावर पॉजिटिव ही रहेंगी। तो देखिए मैं हिंट दे देता हूँ, जब आप लिखेंगे I की वैल्यू तो सिंपल आप Q/T करके फाइंड कर लेंगे, इट इज़ 15/3 5 आ जाएगा। तो I, अब जब आपने डेल I निकालना होगा तब आपका फॉर्मूला होगा डेल I/I विल बी इक्वल टू डेल Q/Q। पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू प्लस डेल T/T। पावर बेशक नेगेटिव में है बट हमने किस में लेनी है, पॉजिटिव में, तो 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला आप इधर यूज़ करेंगे, डेल I/I इज़ इक्वल टू डेल Q/Q प्लस डेल T/T। फिर आगे आप उधर सॉल्व करके डेल I निकालेंगे, I प्लस डेल I लास्ट में लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ऐसे जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं वो एंट्रेंस में ज़्यादा आते हैं, जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड से पढ़ाता हूँ, फिर मैं एंट्रेंस में बताता हूँ कि कैसे आपने इसको जल्दी सॉल्व करना है एंट्रेंस के लिए। तो बेटा क्या है, क्वेश्चन में दिया है z इज़ इक्वल टू AQ/B² मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ AQ/B², C की पावर -1 D की पावर -4, है ना। अब बोला है परसेंटेज एरर इन A इज़ 1%, B का 2%, C का 1%, D का 5%, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन Z। आप देखिए कैसे करेंगे, जब आपने 11th में सॉल्व करना है, मतलब अगर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वैसे 2 मार्क्स तक आएगा, 2 मार्क्स का आएगा तो आप क्या लिखेंगे, डेल Z/Z। फ्रैक्शनल एरर जो Z में होगा वो किसके बराबर होगा, देखिए हमने पढ़ा था सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के फ्रैक्शनल एरर लिखने हैं, डेल A/A। पावर कितनी है इसकी 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर B का फ्रैक्शनल एरर डेल B/B कितने से मल्टीप्लाई करना है, जितनी इसकी पावर है 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस डेल C/C पावर कितनी है -1, बट हमने -1 नहीं लिखना है इधर, क्या लिखना है 1, क्योंकि पावर पॉजिटिव में ही लेनी होती है, प्लस डेल D/D इंटू कितने से -4 नहीं करना है, क्या लिखना है 4, ठीक है। पर ये तो जो मैंने लिखा ये कौन से एरर हैं, फ्रैक्शनल एरर। क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे बनाते हैं, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, सो मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, ये इस चीज़ को हम बोलेंगे परसेंटेज एरर इन Z, जो आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन में। द परसेंटेज एरर इन Z विल बी इक्वल टू, इट इज़ 3 इंटू व्हाट इज़ दिस, इट इज़ परसेंटेज एरर इन A, क्वेश्चन में कितना दिया है 1, तो 1%, प्लस 2 इंटू दिस इज़ परसेंटेज एरर इन B, कितना है 2, प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन C इज़ 1, प्लस 4 इंटू परसेंटेज एरर इन D कितना है 0.5। तो आंसर हो गया 3 + 4 + 1 + 2, 3 4 7 और 1 8 और 2 10। सो परसेंटेज एरर in Z is equal to 10%।
बट बेटा यही अगर ऑब्जेक्टिव में आया होगा, आपने कैसे किया, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका ऑप्शन जो होगा, जो आपने टिक करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तब आपने इस चीज़ को लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तब देखिए आपने कैसे याद रखना है। जब ऑब्जेक्टिव में या एंट्रेंस में आता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपल याद क्या रखना है आपने, पावर को परसेंटेज एरर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो साथ साथ में ही करते जाना है। जैसे ए का परसेंटेज एरर दिया 1, पावर है 3, 3 इंटू 1 3, तो आपने उसी के नीचे 3 लिख देना है प्लस, फिर बीच में प्लस डाल देना है। बी की परसेंटेज एरर कितना दिया 2, पावर कितनी है 2, 2 2 4, सीधे प्लस नीचे। मतलब ये पूरा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर ऑब्जेक्टिव में आता है। 3 + 4 प्लस। अब देखिए सी 1%, 1 इंटू 1 1, बट याद रखना माइनस पावर को माइनस में नहीं लेना है, प्लस में लेना है। तो कहीं आप गलती से इधर माइनस नहीं लिखना, इधर प्लस ही आएगा 1 प्लस। यहाँ पे 0.5 इंटू -4 नहीं करना, क्या करना है +4, 0.5 इंटू 4 दैट इज़ 2%। तो सीधे आपका आंसर 10% आ जाएगा और आपने 10% को सर्कल या टिक कर देना है। दिस इज़ द केस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन बेटा असाइनमेंट में भी था, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू आई थिंक 4/3 πr³, मुझे याद नहीं है, शायद ऐसा था। तो इफ़ रेडियस चेंजेस बाई 2%, तो वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज पूछा था शायद क्वेश्चन में। तो देखिए वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज कितना होगा, 4/3 पाई इज़ कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम का परसेंटेज एरर पूछा है, परसेंटेज चेंज, तो वो किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर कांस्टेंट। तो वो सिंपली आर पे डिपेंड करेगा। तो दिस विल बी चेंज इन आर, परसेंटेज एरर इन आर, और जो पावर है उसको हम मल्टीप्लाई में यूज़ कर लेंगे। तो परसेंटेज एरर इन आर जो दिया था 2% था इंटू 3, तो इट विल बी सिंपली 6%। आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। थैंक यू।